आज की बड़ी खबर सेथल से, जहां आस्था और राजनीति का एक अनोखा संगम देखने को मिला। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर आज बरेली में बीएसपी की पूरी टीम एक्टिव नजर आई। सेथल में स्थित हजरत चिरागली शाह बाबा की मशहूर दरगाह पर आज बीएसपी के बरेली जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह और वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत सदस्य हाजी मुन्ने अंसारी लियाकती पहुंचे। उनके साथ पार्टी के कई और पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इन सभी ने मिलकर बाबा की दरगाह पर चादर पोशी की और अमन चैन की दुआ मांगी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, नेताओं का हर कदम सिर्फ दुआ तक महदूद नहीं होता, उसके पीछे एक पॉलिटिकल मैसेज भी होता है। चादर पोशी के बाद जब मीडिया ने जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह से बात की तो उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जो अब चर्चा का विषय बन गया है। डॉक्टर जयपाल सिंह ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर मुस्लिम समाज को बुलडोजर रोकना है तो उन्हें बीएसपी को वोट देना होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, उनका इशारा साफ था कि मौजूदा माहौल में अगर कोई पार्टी मुस्लिम समाज की हिफाजत कर सकती है तो वो बस बीएसपी है। यही नहीं, जब उनसे गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सारी अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने क्लियर कर दिया कि बीएसपी किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी का पूरा फोकस अब दलित मुस्लिम गठजोड़ पर है, यानी बीएसपी अब अपने पुराने और भरोसेमंद वोट बैंक को फिर से एक साथ लाने की कोशिश में जुटी है। हर वर्ष की बातें, जिस तरीके से माननीय बहन जी का जो निर्देश है कि किस तरीके से इस देश में अमन चैन कायम रहे, इस देश में दलित मुस्लिम का किस तरीके से गठजोड़ रहे, और इस गठजोड़ के लिए लंबे समय से इस देश में काम होता चला आया है। और माननीय बहन जी की मंशा है कि जब जिस देश में अगर मुस्लिम समाज के लिए जुल्म ज्यादती रोकनी है, मुस्लिम समाज को अगर कार्रवाइयाँ रोकनी है, तो सीधे सीधे माननीय बहन जी ने निर्देशित किया है कि मुस्लिम समाज को अगर बुलडोजर रोकना है तो बहुजन समाज पार्टी को वोट दे करके इस देश में अमन चैन कायम रखना है। जिस तरीके से हम अमन चैन कायम करने के लिए चिराग अली साहब दरगाह में हम आए और हमने चादर पोशी की है, ये माननीय बहन जी की मंशा है कि इसी तरीके से हमारा जैसे इस दरगाह पे सभी दलित मुस्लिम हिंदू समाज के लोग बड़ी मात्रा में यहाँ आते हैं, सब लोग दुआ मांगते हैं, हम भी ये दुआ मांगने आए किसी भी तरीके से दलित मुस्लिम का गठजोड़ हो जाए और यहाँ पर एक मजबूत सरकार माननीय बहन जी की बने। जिस तरह के मुस्लिम और दलित समाज में जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई ना हो। हम यही अमन चैन करने के लिए हर साल आते हैं और ऐसी दुआ रही तो आते भी रहेंगे। कार्रवाई की बात कही आपने और मुस्लिमों की बात कही है। जिस तरीके से नीतीश सरकार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने एक महिला का अपमान किया है उनका नकाब उतारकर, किस नजरिए से आप उनको देखते हैं? क्या उनकी सोच है, क्या मानसिकता है उनकी? देखिए, मैंने एक ही लाइन में कह दिया कि जिस तरह से मुस्लिम समाज में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कार्रवाइयाँ तमाम तरीके की हो रही हैं, इन्हीं कार्रवाइयों को रोकने के लिए आप दलित मुस्लिम का गठजोड़ बना लेंगे। जिस दिन गरीब मुल्क को आपस में प्रेम मोहब्बत बन जाएगी और एक जगह सभी लोग मिलकर वोटिंग कर देंगे, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे, सारी कार्रवाइयाँ खत्म हो जाएंगी। आने वाले 27 को लेकर पार्टी की क्या तैयारियां हैं? बहन जी क्या गठबंधन में आएंगी? माननीय बहन जी का निर्देश है कि हम गठबंधन किसी सरकार से, किसी पार्टी से नहीं करेंगे। हम गठबंधन करेंगे दलित मुस्लिम का गठजोड़, हम मुस्लिम के साथ गठजोड़ करेंगे, ना कि किसी पार्टी के साथ। हमारा पहले भी गठजोड़ था मुस्लिम समाज के साथ, आज भी हम गठजोड़ मुस्लिम समाज के साथ करने को तैयार हैं और इसी तरीके से हम दलित मुस्लिम दोनों को जोड़ देंगे तो हम 45% हो रहे हैं, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। मनरेगा को लेकर क्या कहेंगे? मनरेगा का जो नाम जो है राम जी किया गया है। देखिए, वो सत्ता में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मनरेगा का नाम चेंज कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, उनकी पावर है। अगर आप इस तरीके से कार्रवाइयाँ रुकवाना चाहते हो तो माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करिए और माननीय बहन जी की सरकार बनाइए। तो इस तरीके की चाहे मनरेगा हो, चाहे आने वाली कोई विषम परिस्थितियाँ हो, आपके साथ माननीय बहन जी पहले भी अटल खड़ी थी, आज भी अटल खड़ी नहीं। इससे मजदूरों को फायदा मिलेगा या कहीं नुकसान है? देखिए, 125 दिन हो गया 100 दिन से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी को फायदा तो होता दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ नुकसान के अलावा। आज हम चिरागली शाह मियां हुजूर में अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के और जो भी बरेली की यूनिट है, सब लोग चिरागली शाह मियां हुजूर में चादर पोशी करने के लिए आई है। और जो भी यहाँ पर आता है वो कुछ ना कुछ लेके जाता है। इसी उद्देश्य से हमारे जिला अध्यक्ष हर साल यहाँ चादर पोशी करने के लिए आते हैं अपने पूरे लाव लश्कर के साथ में।
तो मैं चाहता हूँ इसी तरह से जो हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर आना जाना रहता है, बिना भेदभाव के हर आदमी यहाँ इस दरगाह पे अपनी मन्नतें मांगने के लिए आता, मन्नतें लेके आता है। उनकी सब लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, इसलिए इस दरगाह पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। मैं भी यहाँ पर हर साल अपने तमाम लोगों के साथ में चादर पोशी करता हूँ और ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि जो भी यहाँ पर आए वो अपने दिल की मुरादों को पूरे करके जाए। कितनी पुरानी दरगाह है, कब से ये मेला लगता है? हमने जब से होश संभाला नहीं, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने जब से होश संभाला, ये कहते हैं जैसा भी आज इस दरगाह पे भीड़ भाड़ देखते हैं वैसे ही पहले से ही चली आ रही है। तो देखा आपने, सेतल की जमीन से बीएसपी ने एक बड़ा बिगुल फूंक दिया है। एक तरफ दरगाह पर हाजिरी और दूसरी तरफ बुलडोजर वाले बयान से मुस्लिम वोटर्स को मैसेज देने की कोशिश। अब ये दलित मुस्लिम फार्मूला आने वाले वक्त में कितना कारगर साबित होगा, ये तो जनता ही तय करेगी। बहरहाल डॉक्टर जयपाल सिंह के इस बयान पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई बीएसपी बुलडोजर रोक पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।